हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं फिर से आपके लिए लेके आ चुकी हूँ यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 6 का सिलेबस। इससे पहले हमने जो क्लास थी उसमें जीएस पेपर 5 के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे जीएस पेपर 6 का सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो यूपी पीसीएस के वेबसाइट पर आपको सिलेबस दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। पहले मैं डिटो उसी सिलेबस को आपको दिखाऊंगी जो वेबसाइट पर दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पेपर 6 में कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो कवर होते हैं। उसके बाद में उन सब्जेक्ट को आपको डिटेल में बताऊंगी कि जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी वेबसाइट पर जो सिलेबस डाला गया है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर ये है हमारे सिलेबस जो वेबसाइट पर दिया गया है। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं हमारे जीएस पेपर 6 में जो हमें देखने हैं। और उसके बाद में एक एक करके उस सब्जेक्ट को आपको बताने वाली हूँ किसमें से क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो है वो है यूपी की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, जिसमें अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता तथा राज्य बजट अवसंरचना व भौतिक संसाधनों का महत्व इसको देखा जाता है। दूसरा हमारा आता है व्यापार और उद्योग, जिसमें यूपी का व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र को देखा जाता है। अब आता है हमारा तीसरा मानव संसाधन विकास, जिसके अंतर्गत जन कल्याण, मानव संसाधन तथा कौशल विकास के लिए यूपी सरकार की क्या क्या योजनाएं, परियोजना एवं नियोजित विकास को देखा जाता है। अब आता है हमारा टॉपिक जो है वो 4, जिसमें निवेश मुद्दे को देखा जाता है। यूपी में निवेश क्या क्या है, मुद्दे, मुख्य मुद्दे, नीतियां और उनका आर्थिक प्रभाव क्या क्या है। अब है राजकोषीय नीति, जिसमें लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर तथा आर्थिक सुधार और यूपी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी नीति को देखा जाता है। ठीक है, ये वही सिलेबस है जो वेबसाइट पर दिया गया है। मैं अभी आपको वही दिखा रही हूँ। उसके बाद में आपको ये बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें यानी कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो यूपी पीसीएस जीएस पेपर 6 के सिलेबस में दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आपको उन सब्जेक्ट में से क्या क्या आता है वो आपको बताऊंगी। ठीक है, ऊर्जा संसाधन, जिसमें यूपी के नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन रूपरेखा को देखा जाता है। अब आता है हमारा जनांक प्रोफाइल, जिसमें यूपी की जनांक की जनसंख्या और जन कल्याण के ताजा आंकड़े, जो भी आंकड़े दिए गए हैं ना वो करंट के, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे पहले वन नीति, जिसमें यूपी की नई वन नीति तथा हरित क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य क्या क्या रहे हैं। वानिकी प्रारूप, जिसमें यूपी में कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी के प्रासंगिकता को देखेंगे। फिर आती है हमारी कृषि चुनौतियां, जिसमें कृषि विविधता, कृषि की वर्तमान समस्या एवं तकनीकी व नीतिगत समाधान देखे जाते हैं। विकास सूचकांक, जिसमें विभिन्न आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में यूपी के विकासात्मक सूचांक देखेंगे। फिर आते हैं हमारे यूपी का भूगोल, जिसमें हम भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज संसाधन, अपवाह तंत्र और प्राकृतिक वनस्पति को देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें यूपी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव संरक्षण प्रयास क्या क्या रहे हैं। परिवहन नेटवर्क, यूपी का व्यापक परिवहन नेटवर्क, जैसे एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और रेल, इनको हम देखेंगे। ये वही सिलेबस है जो वेबसाइट पर आपको दिया गया है, डिटो में वही आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया है। ठीक है, औद्योगिक अवसंरचना, जिसमें यूपी के ऊर्जा संसाधन, बुनियादी अवसंरचना और औद्योगिक विकास नीति को देखते हैं। प्रदूषण नियंत्रण, यूपी में प्रदूषण व पर्यावरणीय मुद्दे, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकार एवं कार्य। प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मृदा, जल, वायु, वन, घास भूमियां और महत्वपूर्ण अर्ध भूमियां देखते हैं। अब आता है हमारा जलवायु परिवर्तन, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन व मौसम पूर्वानुमान से जुड़े विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दे को देखा जाता है। पारितंत्र और जीव, जिसमें आवास व पारितंत्र संरचना अनुकूलन यूपी के संदर्भ में विशिष्ट वनस्पति और जीव जंतु। ठीक है, विज्ञान
और प्रौद्योगिकी, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम देखते हैं यूपी में इसके मुद्दे क्या-क्या रहे हैं, तकनीकी प्रगति तथा सरकारी प्रयास क्या-क्या रहे हैं। संबंध क्षेत्र, जिसमें यूपी में मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, रेशमोत्पादन, पुष्प कृषि, उद्यानिकी, वृक्षोत्पादन व आर्थिक प्रभाव, पीपीपी मॉडल, जिसमें यूपी के समावेशी विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचा को देखा जाता है। तो ये था सिलेबस जो हमें वेबसाइट पर दिया गया था, मैंने वो आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो है हमारा सिलेबस फ्लो चार्ट है। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जीएस पेपर जो 6 है उस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो उसमें हमारा जो है सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और डेमोग्राफी, ये जो आप देख रहे हो सब्जेक्ट, ये आते हैं हमारे सिलेबस 6 जीएस पेपर 6 के अंतर्गत। तो ये सब्जेक्ट थे जो हमें इस पेपर के अंतर्गत देखने हैं। अब मैं आपको एक एक कर करके बताने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट में से क्या क्या और कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम देख लेते हैं पहले ज्योग्राफी से क्या क्या पूछा जाता है। यूपी का भूगोल, जिसमें राज्य का समान भौगोलिक परिचय हम देखेंगे, जो हमारा भूगोल उसका सामान्य परिचय क्या क्या है। ठीक है, फिर भौगोलिक संरचना, जिसमें स्थिति, उच्चावास व संरचना, जलवायु, अपवाह तंत्र, जिसमें नदियां आती हैं हमारी, एवं प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन जैसे यूपी की मृदा क्या है, जल, वन, खनिज संपदा व घास भूमिया को हम इसमें देखने वाले हैं। परिवहन, जिसमें एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का व्यापक परिवहन नेटवर्क। ठीक है, ये तो हमारा ज्योग्राफी, जिसमें से ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिसमें से ये टॉपिक पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी, जिसमें स्थानीय पर्यावरण, पारितंत्र संरचना व इनके कार्यों को देखा जाता है। प्रदूषण नियंत्रण, जिसमें प्रदूषण के मुद्दे क्या क्या हैं एवं यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका क्या क्या रही है। जलवायु चिंताएं, जिसमें जलवायु परिवर्तन प्रभाव और स्थानीय मौसम पूर्वानुमान को देखा जाता है। जैव विविधता, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और आर्द्र भूमियां। ये था हमारा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था जो वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया था, वो मैंने आपको डिट्टो वही सिलेबस दिखाया था। अब मैंने आपको फ्लो चार्ट में ये समझाया कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमें जीएस 6 पेपर के अंतर्गत देखने होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके जो भी सब्जेक्ट है उनके टॉपिक्स बताने वाली हूँ, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। संवर्ध गतिविधियां, जैसे कृषि विविधीकरण, फसलों का वाणिज्यीकरण व बागवानी संवर्धन, ये हम इसमें देखते हैं। ठीक है, वानिकी आंदोलन, जैसे सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी योजनाएं व नई वन नीति का सफल संचालन, जो सरकार जो है जो वानिकी के लिए क्या क्या आंदोलन और नीतियां बना रही है। उसके बाद हम कृषि संकट, जैसे यूपी की कृषि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या सिंचाई सीमाओं और सरकारी नीतिगत निवारण क्या क्या रहे हैं। सहायक अर्थव्यवस्था, जिसमें मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, रेशमोत्पादन, पुष्प कृषि, उद्यानिकी व वृक्षोत्पादन का योगदान क्या क्या रहा है हमारे यूपी में, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम डेमोग्राफी। ठीक है, इसमें देखते हैं हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ये जो डेमोग्राफी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी और ये डेमोग्राफी, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पेपर के लिए। ठीक है, यूपी की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर और जनगणना रुझान, ये सब हम देखने वाले हैं डेमोग्राफी में। ठीक है, मानव संसाधन, जिसमें मानव संसाधन विकास नीतियां एवं कौशल विकास के अवसर क्या क्या हैं। कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें वंचित वर्गों के उत्थान हेतु यूपी सरकार के नियोजित जन कल्याण कार्यक्रम। अब इकोनॉमी में देखते हैं हम क्या क्या है। ठीक है, आर्थिक ढांचा, जिसमें यूपी की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं और वार्षिक राज्य बजट का स्वरूप देखेंगे।
व्यापार संवर्धन, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, उद्योग व निवेश नीतियां क्या क्या हैं वो देखने वाले हैं। राजकोषीय अनुशासन, लोक वित्त प्रबंधन, कर सुधार तथा एक जनपद एक उत्पाद नीति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन भी आए हैं। इसके बाद क्लास के बाद जब नई क्लास लेके आऊंगी उसके बाद मैं आपको जीएस पेपर 6 के पीवाईक्यू दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इस क्लास में हम देख लेते हैं सबसे पहले अपना सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं एनर्जी, ऊर्जा संसाधन व योजनाएं, जिसमें नवीकरणीय योजनाएं, यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सौर पार्क जैसे बुंदेलखंड और रूफटॉप सोलर योजनाएं, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा, ताप विद्युत व कोयला आधारित बिजली घरों का प्रबंधन और ग्रिड आधुनिकीकरण। ये था हमारा एनर्जी ऊर्जा संसाधन, जिसमें अवसंरचना विकास क्या है, ऊर्जा अवसंरचना और औद्योगिक गलियारों का सरलीकरण। योजना एवं प्रबंधन, ऊर्जा बचत, राज्य ऊर्जा संरक्षण अभियान की भूमिका, भावी परियोजना जिसमें पारिशेषण घाटों का कम करना और नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें से क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तकनीकी विकास, जैसे यूपी में विकास एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान व संस्थान क्या क्या रहे हैं। सरकारी प्रयास, ई गवर्नेंस पहल, कृषि तकनीकी जिसमें ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है और डिजिटल समावेशन नीतियां। अग्रिम तकनीकी मुद्दे जिसमें आईटी हब जैसे नोएडा और लखनऊ के लिए, और ग्रामीण अंचलों में ब्रॉडबैंड प्रसार। अब हम जो है लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट था गवर्नेंस, प्रशासन, इसमें देखने वाले क्या क्या टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं। शासन व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जन सेवा प्रदायगी, कानून और भ्रष्टाचार विरोधी सुधार। विकास मॉडल, जैसे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यूपी की विशिष्ट दृष्टिकोण क्या क्या रहे हैं। पीपीपी मॉडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। अवसंरचना विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या क्या रही है। तो ये था हमारे सब्जेक्ट, मैंने आपको वेबसाइट में जो भी सिलेबस दिया था वो अच्छे से आपको दिखा दिया है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इस पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और उनके मैंने डिटेल में आपको चर्चा भी की है कि जैसे ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हैं, साइंस में, गवर्नेंस में क्या क्या टॉपिक्स रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने नोट्स बनाने से पहले अपने फर्स्ट नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ही अपना सिलेबस लिखना है, और जैसे मैंने आपको लिखवाया आप वैसे ही लिखना, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, एक बात और, इसमें ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है इसमें आपको करंट की जो न्यूज है वो आपको ऐड करके चलनी है, क्योंकि जो जीएस पेपर 6 और जीएस पेपर 5 था वो अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो आपको करंट अफेयर की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें करंट की जो नॉलेज है वही ज्यादा अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और नेक्स्ट क्लास के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहना।